अपने घर की प्रिंसेस को खुश करना है तो मेरा वीडियो जरूर देखना। सबको मेरा प्रणाम। तो एक नहीं 3 डिफरेंट तरीके की ज्वेलरी बना के बताऊंगी, तो उसको आप भी पहन सकते हैं, लेकिन अपनी प्रिंसेस को बनाएंगे तो फिर बहुत अच्छी लगेगी। तो चलते हैं, देखते हैं। तो एक ऊन लेंगे, पेंसिल लेंगे और कुछ इस तरह से उसमें फ्लावर बना लेंगे जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। काफ़ी सारे बनाएंगे क्योंकि हमको पूरा सेट तैयार करना, मांग टीका से लेके कान से लेके हाथों के बैंगल तक और यहाँ तक कि रिंग तक कुछ भी हम बना सकते हैं इससे। तो मैंने कुछ इस तरह के फ्लावर बना के तैयार कर लिया। एक नहीं, बहुत सारे बना के तैयार किए। देखिएगा कितना सुंदर। मैंने कुछ गाजरी कलर की ऊन से बनाया है, आप किसी भी कलर की ऊन से बना सकते हो। और अब इसमें हम व्हाइट कलर के हाफ बीट्स लगा देंगे। आप स्टोन भी लगा सकते हैं, कुछ उसमें वो नहीं है कि नहीं यही लगा। कुछ लेंगे कौड़ी सेल, इस तरह के मोती। और अब इसमें आप कौड़ी सेल की जगह मोती सिर्फ बड़े छोटे यूज कर सकते हैं। मेरे पास कौड़ी सेल रखे हुए थे तो मैं उसका यूज कर रही हूँ। अब मैंने छोटे कुछ मोती डाले इसमें। तो इस तरह से लाइन बना के तैयार कर लेंगे, एक बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। फिर आप इसके बाद और भी बना के तैयार कर सकते हैं। मैंने 3 ही बना के तैयार की। फिर रिबन लेंगे, रिबन के ऊपर कुछ इस तरह से हम इसको चिपका देंगे जो हमने ये मालाएं बना के तैयार की। तो चलिएगा सभी को चिपका लेते हैं। फिर इसी के ऊपर हम इन जो हमने फ्लावर बना के तैयार किए उनको भी चिपकाते जाएंगे। तो बीच में हमने लंबी लाइन मोतियों की और साइड में हमने छोटी लाइन यूज की है। तो इनके ऊपर हम सभी के ऊपर फ्लावर, और ये रिबन के ऊपर मैं काम कर रही हूँ तो बच्चों के गले में कहीं भी चुभेगा भी नहीं। और इसी तरह की ज्वेलरी आप उसमें भी बना सकते हैं, क्या बोलते हैं, नवरात्रि में गरबा के लिए भी आप इस तरह की ज्वेलरी का यूज कर सकते हैं। मैंने अपनी गुड़िया के लिए राधा जब तई बनी थी तब ये बना के तैयार किया था। तो ये तो ऊन की ज्वेलरी है। आगे आपको पेपर की, कपड़े की देखने को मिलेगी। अब मैंने कुछ इस तरह से वो कार्डबोर्ड, थिन वाला जो कार्डबोर्ड होता है वो चिपकाया, उसमें कुछ इस तरह से मोती लटका लिए, मोतियों की माला। फिर इसी के ऊपर हम जो हमने फ्लावर बनाए हैं उसको चिपका के तैयार कर लिया। अब ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है मांग टीका। इससे सुंदर सा मांग टीका मैचिंग का बन के तैयार हो गया। पीछे साइड भी हम कोई भी थिन कार्डबोर्ड लगा के तैयार कर लेंगे और ये हमारा मांग टीका भी बन के तैयार। पीछे आप पिन लगा लीजिए, हुक लगा लीजिए, कैसे भी बालों में लगा के तैयार कर लीजिए। तो ये तो बन गए। अब ईयरिंग बनाने के बाद ही है, तो मैंने सिंपल एक कौड़ी सेल लिया और इसी के ऊपर कुछ इस तरह से बना के तैयार किए। ईयरिंग ही बन रहा, हाँ ईयरिंग, और फिर मोतियों की माला लगाते हुए इस तरह से। और फिर उसी के ऊपर हम उल्टे साइड, हमें धागा नहीं चिपकाना, राइट साइड चिपकाएंगे जिससे ये फ्लावर से कवर भी हो जाएगा। तो ये चिपक के तैयार होगा। सभी में हम, क्योंकि हमारे गुड़िया के होल नहीं है तो हम पीछे दबाने वाले ईयरिंग बना रहे हैं। तो दबाने के लिए मैंने कुछ वायर को इस तरह से ट्विस्ट, मतलब मोड़ा है कि वो हम जब कान में पहनेंगे तो वो आराम से इस तरह से दब जाएगा। तो देखिएगा, अब जन्माष्टमी आ रही है तो मैंने सोचा कि बच्चों के लिए कुछ तो स्पेशल होना चाहिए। तो बच्चों के लिए इससे अच्छा कुछ नहीं होगा कि आपकी गुड़िया, वो काफ़ी सारे फंक्शन भी आने वाले हैं। देखो स्कूलों में होते, घरों में होते हैं, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन हुई है, 15 अगस्त आने वाला है, इस तरह से काफ़ी। और फिर फैंसी ड्रेस कंपटीशन भी होते हैं, उसमें भी आप इस तरह से हैंडमेड ज्वेलरी अपनी गुड़िया को बना के पहना है। तो ईयरिंग बन गए, मांग टीका बन गया और गले का भी बन गया। अब रह गई है बैंगल्स जिसमें विद रिंग होगा। तो जो आपकी गुड़िया के छोटे छोटे बैंगल हो उन्हीं का यूज कर सकते हैं आप। मैंने दो दो बैंगल को आपस में चिपका दिया है, छोटे छोटे बैंगल हो, और एक धागे से नॉट बांधी बीच के बीच, और उसी में मैंने कुछ मोती पुरो के रखे हैं। जितने मोती उतने कि फिंगर से हमारे हैंड तक, बच्चे के हैंड तक आए, उतने मोती हमें इसमें पिरोने हैं। तो चलते हैं, इसको भी कर लेते हैं। फिर एक कार्डबोर्ड लिया, उस पर इस तरह से चिपकाया। फिर दूसरे साइड पे मैंने फ्लावर चिपकाया और नीचे साइड रिंग बना के, मैंने वायर की ही रिंग बनाई और उसको भी चिपका दिया, क्योंकि हम इसमें को फिंगर में चिपका, मतलब पहनाएंगे। तो ये तो हैंड का और फिंगर दोनों साथ में आ जाएंगे। और देखिएगा कुछ एल्युमिनियम वायर जो मेरा मोटा है काफ़ी, मतलब वैसे सॉफ्ट है, उसको मैं यूज करती हूँ बच्चों की ज्वेलरी या इस तरह के चिपकाने के लिए।
तो ये दबाने में भी और बच्चों को लगते भी नहीं है, कोई दिक्कत भी नहीं होती है। ऊपर से मैंने इसमें वैक्स स्ट्रिप से इस तरह से राउंड को कट किया और इसके ऊपर चिपका देती हूँ, जिससे हाथ में भी नहीं चुभेगा, कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी और देखने में भी सुंदर एवं फिनिशिंग वाला लगेगा। तो इसको भी चिपका के चलते हैं आगे, देखते हैं ये कैसे बन के तैयार। लास्ट में ज़रूर देखना, सारे लुक मैं बताने वाली हूँ कितने सुंदर सुंदर लगते हैं। तो इस तरह से ये बन गया। अब इसके चारों जो बैंगल है उसके चारों तरफ हम इन फ्लावर को चिपका देते हैं। तो चलिएगा इसको भी चिपका के मिलते हैं। देखिए ये बैंगल भी मेरे बन के तैयार हो गए विद रिंग। तो पूरा सेट बन के तैयार हो गया। ये गुड़िया रानी का मेरा पूरा लुक है। ये हैंडमेड पूरी लहंगा चुन्नी सारा हाथों का ही बना हुआ। चलते हैं पेपर ज्वेलरी बनाने के लिए। पेपर ज्वेलरी के लिए मैंने रेड कलर का पेपर लिया और कुछ सर्कल इस तरह से कट कर ली। छोटे बड़े अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आप ना ज़्यादा बड़े रखिए ना छोटे रखिए, तो बहुत सुंदर बनते हैं। इसमें कुछ जलेबी की तरह मैं ड्रॉ करूँगी पेंसिल से ही। तो मैंने इस तरह से उसमें ड्रॉ किया, जो जैसे जलेबी होती है बिल्कुल सर्कल में, उसी तरह से मैंने इसको कट कर लिया। अब ये तो कट हो गया। कुछ इस तरह से हम जिगजैग में भी ऊपर से पूरे लास्ट तक कट कर लेंगे कि दोनों उसमें स्पेस बना रहे अंदर। तो इस तरह से मैं कट कर लूँगी और अब इनसे बनेंगे फ्लावर, फिर उनसे बनेगी ज्वेलरी। तो ये भी बहुत सुंदर लगती है और किसी भी कलर में आप बना सकते हैं। तो मैंने इस तरह से कट कर लिया। अब इनको सभी को इस तरह से लपेटेंगे और फ्लावर बनते जाएंगे। ज़्यादा इसमें झंझट नहीं लगती है। वूलन वाले में थोड़ा सा टाइम ही लगता है, लेकिन इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। बस कटिंग करने में टाइम लगता है और लपेटते जाना है हमको। नीचे फेविकॉल लगाया और इसको लॉक कर दिया। इसी तरह के मैं काफ़ी सारे फ्लावर बना के तैयार करने वाली हूँ, रेड और येलो। तो चलिएगा, रेड तो बन के तैयार हो गया। अब बनाते हैं येलो भी। तो येलो भी काफ़ी सारे बना के तैयार कर लिए। अब सबको अरेंज करने की बात। अरेंज करने के लिए मैं लेती हूँ इस तरह का पेपर, वो भी सर्कल में कटा हुआ, छोटा ज़्यादा बड़ा नहीं। तो इसके चारों तरफ मैं रेड कलर के फ्लावर लगाऊंगी और बीच में येलो कलर के फ्लावर लगा के तैयार कर लेते हैं। तो देखिएगा इसको इस तरह से चिपका के तैयार कर लिया। अब लेते हैं एक रिबन, उसमें मैंने पेपर चिपकाया, उसके पीछे साइड फ्लावर को और मोती की एक माला को चिपका के तैयार कर लिया है। तो ये नेकलेस बन रहा है। इसको रिबन के साथ पहनाएंगे तो बच्चों को चुभेगा भी नहीं गले में। तो कुछ इस तरह से बन के तैयार हो गया है और नीचे मैंने मोतियों की माला भी लगाई। अब बनाते हैं मांग टीका। मांग टीका बनाने के लिए मैंने येलो और चारों तरफ रेड फ्लावर चिपका के तैयार कर लिया और एक ऊपर सफ़ेद माला लगाएंगे, मोती जितनी हो, और नीचे लटकने वाले हम मोती लगा के तैयार कर लेंगे मांग टीका। तो इस तरह से ये मांग टीका मैंने बनाया। नीचे लटकाया नहीं मोती, कुछ इस तरह से उसमें जो मेरे पास रखे हुए थे उन्हीं को लगा के अरेंज कर दिए। अब चलते हैं हम ईयरिंग की तरफ। ईयरिंग बनाने के लिए मैं इसी तरह के वायर का यूज करती हूँ। इसको मोड़ती हूँ, फोल्ड करती हूँ, क्योंकि मुझे बनाने हैं दबाने वाले। तो इस तरह से दबा के कुछ तैयार कर दिया और 3-3 फ्लावर में लाइन में लगा के और पीछे इस तरह की वायर लगा के और इसके ईयरिंग बना के तैयार कर लेती हूँ। तो देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। इसी तरह से दूसरा भी बना लेते हो और एक रिंग भी बनाते हैं। रिंग में मैंने बीच में वही प्रोसेस, चारों तरफ रेड और बीच में येलो फ्लावर लगा के और नीचे वायर रिंग की तरह वायर को लगा के और तैयार। ये थोड़ा सा वायर आप सोचेंगे कौन सा है, ऑनलाइन मिल जाता है एल्युमिनियम वायर या क्राफ्ट वायर के, उससे थोड़ा थिक वाला लें, पतले भी आते हैं, जिससे हमें मोड़ने में मतलब बहुत सॉफ्ट भी होते हैं, हार्ड ज़्यादा नहीं होते हैं। तो ये बन के तैयार हो गया पूरा सेट। इसमें मैंने कंगन भी बना के तैयार किए हैं, जो आपको नहीं देगा। वही प्रोसेस है, फ्लावर बनाओ, चूड़ी के ऊपर चिपका के तैयार करो। ये रिंग है और ये मांग टीका है। चलते हैं अगले आइडिया की तरफ। कुछ इस तरह का लुक भी है। अगले में मैं बनाऊंगी फैब्रिक ज्वेलरी। फैब्रिक ज्वेलरी के लिए मैंने कुछ इस तरह से ग्रीन और रेड कट किए हैं क्या कपड़े। अब इन्हीं से हमको बना के तैयार करना है। तो इनसे बनाने के लिए हमें सुई धागा की भी ज़रूरत पड़ेगी। सुई धागा के लिए हमें क्या करना है, पहले तो कपड़े को उठाना है, एक सर्कल को इस तरह से मोड़ना है और फिर एक तरह बार और मोड़ना है। इसको ट्रायंगल में हमें मोड़ के तैयार कर लेना है। फिर सुई में वैसे ही धागा डालेंगे जिस कलर का ये है। तो चलते हैं इसको बना के तैयार करते हैं। पहले हम फ्लावर बनाएंगे, फिर बाद में इसकी ज्वेलरी भी बना के तैयार करेंगे। तो आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा तो जाके देखिए, बहुत लोगों ने पसंद किया है
और यार बना लीजिए इस तरह के, अपनी प्रिंसेस को सजा लिए, क्योंकि अभी आने वाली है जन्माष्टमी और रक्षाबंधन। तो उसमें ज़रूर अपनी गुड़िया रानी को इस तरह से पहना के सजा सकते हैं। और आपको जैसा दिख रहा है स्क्रीन पे वैसे ही हमें करते जाना है। तो उसमें 5 फ्लावर डाल सकते हैं, 6 भी डाल सकते हैं, जितनी आपकी मतलब लीव्स मर्जी हो, इसी से फ्लावर बन जाएंगे। तो चलिएगा, इसको आपको दिख रहा है कि किस तरह से इसमें किया जा रहा है काम, तो वैसे ही हमको करना है। तो इसको भी हम फिनिश कर लेते हैं। देखिए सभी को मैंने एक सुई में डाल लिया है। अब हम इसको खींच के और बीच में नॉट बांध देंगे। तो चलते हैं, इसमें मैंने 5 लीव्स डाली हैं, जिनको मैं पूरा एक साथ बांध दूंगी। तो देखिए कुछ इस तरह से दिख रहा है। 6 हैं, 6 लीव्स हैं इसमें, 5 नहीं होंगी, सॉरी, 6 लीव्स हैं। सभी को मैं एक साथ अच्छे से टाइटली नॉट बांध देती हूँ, बीच में कोई भी हमें स्पेस नहीं रहेंगे। तो ये हमारा फ्लावर तो बन के तैयार हो गया। नॉट बांध देते हैं और फिर आगे की प्रोसेस देखते हैं कि आगे हमको इसमें करना क्या है। तो देखिएगा एक फ्लावर बन के तैयार हो गया। इसी तरह से मैंने ग्रीन भी बना लिया है, इसी तरह से एक और रेड भी बना लिया है। फिर आप जितने मर्जी उतने बना सकते हैं। मैंने 3 फ्लावर बना के इससे सुंदर सा नेकलेस बन जाएगा, इतना मेरा मानना है कि क्योंकि इसमें ज़्यादा फ्लावर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैंने कुछ लिए हैं कुंदन, क्या बोलते हैं इस तरह के, जो मेरे किसी ज्वेलरी के हैं। तो मैंने कहा चलो इसके बीचों बीच कुछ इस तरह से मैं लगा दूंगी, सिल दूंगी। सिल भी सकते हैं, चिपका भी सकते हैं। सिलना ऐसा होता है कि ये तुरंत और अच्छे टिकाऊ हो जाते हैं, और हम चिपकाएंगे तो वो निकल जाएंगे। और कुछ मैंने इस तरह से थिन कार्डबोर्ड शीट लिया है, एक ऊन ली है और कुछ मोती लिए हैं, क्योंकि इसको पूरे को अरेंज करना। पहले हम इनको सभी को सिल देते हैं इसमें सुई से। तो चलते हैं, इसको सिल के मिलते हैं। ये तो देखिएगा कुछ इस तरह से हम इसको सिल देंगे, जिससे ये निकलेगा भी नहीं। इससे मैंने एक बहुत सुंदर चीज़, क्योंकि ये कुछ था मेरा गले अले का, तो उससे मैंने बहुत सुंदर चीज़ बनाई थी, जो आपने नहीं देखी तो किसी दिन पहन के भी दिखाऊंगी। अब एक उसमें धागे में ऊन मतलब मोती डालेंगे। भी जितनी आपकी मर्जी हो उतने मोती डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें कुछ मोती डाले। अब सभी को मैं इसमें अरेंज कर दूंगी। आप सिलना चाहें सिल सकते हैं, चिपकाना चाहें चिपका सकते हैं। तो मैंने दोनों साइड 10-10 मोती डाले हैं, इस साइड भी उस साइड भी, और बीच में मेरे फ्लावर आ जाएंगे। अब सभी फ्लावर को भी हम अरेंज कर देंगे। मैं इसमें ग्लू गन का यूज कर रही हूँ, जिससे अच्छे से चिपक जाएगा। पीछे साइड हम इसमें बैक से स्ट्रिप भी लगा सकते हैं, कोई थिन कार्डबोर्ड शीट भी लगा सकते हैं। और सभी को मैं बीच में रेड और दोनों साइड ग्रीन कलर का फ्लावर यूज करूँगी, और सुंदर सी ज्वेलरी बन के तैयार। ये मैंने खुद के लिए बनाई थी, बताओ। तो बताया ना, बड़े बूढ़े कोई भी पहन सकता है। इनको बना भर लीजिए, सब पूछेंगे यार कितना सुंदर है, कहाँ से लिया है इतने सुंदर सुंदर आइटम। तो बता देना, मेरी चैनल पर बनाना बताया जाता है। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। ये है उसका फाइनल लुक। अगला वीडियो भी बहुत सुंदर आने वाला है। जो मैं काम अभी कर नहीं पाई, अधूरा है, क्योंकि कोई भी काम करने में टाइम लगता है। और मेरे अभी कुछ दिन वीडियो नहीं आए, क्योंकि घर में गेस्ट आए हुए थे, तो मैं उनमें बिजी थी। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको ये बैंगल दिख रहे हैं, इनकी भी बनाना मैं किसी दिन बताऊंगी कैसे बना।